आज हम आपके लिए एक ऐसी ऐतिहासिक खबर लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका, जो लंबे समय तक औपनिवेशिक शोषण और गरीबी का प्रतीक रहा, अब दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देशों के सहयोग से अपनी तकदीर बदलने की तैयारी कर रहा है? और इस बदलाव के केंद्र में हैं रूस और चीन। जी हां, ये वही देश हैं जो कभी खुद उपनिवेशवाद और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे, लेकिन अब वे अफ्रीका के सबसे बड़े साझेदार बनकर उभर रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर नई विश्व व्यवस्था को आकार दे रहे हैं। अफ्रीका, जिसे दुनिया का सबसे समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है, अपने प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमेशा से दुनिया की नजरों में रहा है। सोना, हीरे, कोबाल्ट, तांबा, तेल, गैस, इन सब का विशाल भंडार इस महाद्वीप को विशेष बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य से यही संपदा इसके लिए अभिशाप बन गई। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को अपने उपनिवेश में बदल दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब शोषण किया। न केवल संसाधन छीने गए, बल्कि यहां की संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया गया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य में अफ्रीका ने आजादी की ओर कदम बढ़ाया। कई देश स्वतंत्र हुए, लेकिन औपनिवेशिक शोषण ने जो जख्म दिए थे वे आसानी से भर नहीं सके। गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों ने अफ्रीका को दशकों तक पीछे धकेल दिया। आज अफ्रीका अपनी पुरानी समस्याओं से उभरने की कोशिश कर रहा है और इसमें रूस और चीन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। रूस, जो कभी सोवियत संघ के रूप में एक महाशक्ति था, ने अब अफ्रीका को अपनी विदेश नीति का केंद्र बना लिया है। रूस ने हाल ही में अफ्रीका के 20 अरब डॉलर के कर्ज को माफ कर दिया। यह कदम केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि रूस अफ्रीका को अपने दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में देखता है। रूस अफ्रीका को सैन्य सहयोग भी दे रहा है। वह अफ्रीकी देशों को आधुनिक हथियार और सुरक्षा ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों ने रूस की इस मदद का खुले दिल से स्वागत किया है। चीन ने अफ्रीका को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का जिम्मा उठाया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन ने अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चीन ने सड़कों, रेल मार्गों और बंदरगाहों के निर्माण में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से लेकर केन्या के मोम्बासा तक चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी है। चीन ने अफ्रीकी छात्रों और पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के दरवाजे भी खोल दिए हैं। हजारों अफ्रीकी युवा हर साल चीन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं और नई तकनीकों में प्रशिक्षित हो रहे हैं। अफ्रीका, रूस और चीन के रिश्तों को सबसे ज्यादा मजबूती ब्रिक्स संगठन से मिली है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ने वैश्विक राजनीति में अफ्रीका की भूमिका को और मजबूत किया है। हाल ही में ब्रिक्स ने इथियोपिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों को भी अपने सदस्य के रूप में शामिल किया है। इससे यह साफ हो गया है कि अफ्रीका अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। रूस और चीन के निवेश से अफ्रीका के कई देश अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे सुधार ने अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। रूस और चीन का अफ्रीका में बढ़ता प्रभाव पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अफ्रीका में अपनी ऐतिहासिक और सामरिक स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों का हमेशा ही खासा प्रभाव रहा है। अमेरिका और यूरोप, जो अफ्रीका को अपनी पूर्व उपनिवेशवादी दृष्टि से देखते आए हैं, अब रूस और चीन जैसे नए प्रतियोगियों से जूझ रहे हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अब अफ्रीका के देश पहले की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता से अपने संबंध तय करने की स्थिति में है, और इसका मुख्य कारण रूस और चीन का बढ़ता प्रभाव है। रूस और चीन दोनों ही अफ्रीका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, और यह सहयोग अफ्रीका के लिए कई दृष्टिकोणों से लाभकारी है।
चीन, जो पहले से ही अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है, अब बुनियादी ढांचे, खनिज, ऊर्जा और कृषि परियोजनाओं में भी निवेश कर रहा है। इसके साथ ही चीन अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने में लगा हुआ है, जिससे अफ्रीका के देशों के लिए विकास के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं रूस भी अफ्रीका में अपनी सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खासकर सैन्य सहयोग और हथियारों के व्यापार में। रूस के पास अफ्रीका के कई देशों के साथ लंबा इतिहास है, विशेष रूप से अपने सोवियत काल के दौरान, जहां उसने अफ्रीका के देशों को स्वतंत्रता संग्रामों में समर्थन दिया था। यह साझेदारी अफ्रीका के विकास में एक नए दृष्टिकोण को जन्म देती है। पश्चिमी देशों के मुकाबले रूस और चीन अफ्रीका के देशों के संसाधनों और संपत्तियों पर पूरी तरह से पश्चिमी नीतियों के अनुसार नहीं, बल्कि एक साझेदार की तरह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए अफ्रीका के देश अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करने के साथ साथ आर्थिक और सैन्य सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अफ्रीका के लोग अपनी संपत्ति और संसाधनों पर खुद का नियंत्रण बनाए रखें, जो पहले पश्चिमी देशों के द्वारा शोषण का शिकार हो जाते थे। हालांकि यह साझेदारी जितनी प्रभावी और लाभकारी प्रतीत होती है, उतनी ही जटिल भी है। अफ्रीका के कई देश अब भी आंतरिक संघर्षों, अस्थिरता और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, जो किसी भी बाहरी निवेश या साझेदारी के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। चीन और रूस का अफ्रीका में निवेश, व्यापार और सैन्य संबंध मजबूत करना एक अच्छा कदम है, लेकिन जब तक इन आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक यह प्रयास अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, कई अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक युद्ध और आतंकवाद की समस्याएं अभी भी कायम हैं। ऐसे में अगर इन मुद्दों को ठीक से संभाला नहीं गया, तो इन देशों में होने वाले निवेश और विकास परियोजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, जो इन देशों के विकास की गति को धीमा कर सकता है। कई अफ्रीकी देशों में सरकारी कर्मचारियों और नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या आम है, जो बाहरी निवेशकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। रूस और चीन का अफ्रीका में बढ़ता प्रभाव तभी सफल होगा जब इन देशों में शासन व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अफ्रीका, रूस और चीन की यह साझेदारी केवल 3 देशों या क्षेत्रों की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव का प्रतीक है जो 21वीं सदी में दुनिया देख रही है। जहां कभी यूरोप और अमेरिका का प्रभुत्व था, वहां अब एशिया और अफ्रीका नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। रूस और चीन दोनों ही अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी इन दोनों देशों के साथ मिलकर अफ्रीका में अपने व्यापार को और विस्तार दे सकता है। भारत अपने तकनीकी ज्ञान, कृषि उत्पाद और सस्ती दवाइयों के साथ अफ्रीका के कई देशों में निवेश कर सकता है, जबकि रूस और चीन अपनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे रेलवे, सड़कों और बिजली परियोजनाओं में मदद कर सकते हैं। यह एक त्रिस्तरीय सहयोग होगा, जिसमें तीनों देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह साझेदारी एक स्थायी बदलाव ला सकेगी, या फिर यह केवल एक अस्थायी गठबंधन बनकर रह जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।